खुशहाल कभी उदास होगी, कभी खुशहाल और कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह कोरोना वायरस से जंग है साहब, घर पर ही रहोगे तो पक्की जीत होगी। अप्रैल के अंतिम 2 दिवस में इरफान खान और ऋषि कपूर नहीं रहे। आज से अप्रैल भी नहीं रहेगा। आगामी मई कुशलता के साथ गुजरे, ये हमें उम्मीद है। गृह कार्य में निपुण समस्त मजबूर मजदूरों को मजदूर दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। कोरोना से डरे नहीं, सतर्क रहें। बस यूं समझो जैसे बीबी सो रही है और पड़ोसन चीनी यानी शक्कर मांगने आई। थोड़ी सी अस्त व्यस्त है, फिर भी जिंदगी तो जबरदस्त है। ड्रैगन क्वालिटी के चाइनीज वायरस से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए जबरदस्त जंग करने वाले समस्त योद्धाओं का कोरोना से जंग स्वामी मुस्कुरा के संग में मध्य प्रदेश उज्जैन से स्वामी मुस्कुरा के का सेलिब्रेट। हे अमरूद कोरोना, अब तक तुम कहां थे? जब से तुम आए हो इस देश में चमत्कार हो गया है। बीबी की शॉपिंग बंद, मॉल में जाना बंद, फिल्म की फरमाइश बंद, होटल के व्यंजन बंद, और सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि मुंह पर मास्क लगने से दिन भर की चिक चिक बंद। वो कमाल हमारे 33 करोड़ देवी देवता न कर सके, वो कमाल कोरोना जी आपने कर दिखाया है। गजब के दिव्य शक्तिधारी हो भाया। बाहर पुलिस का डंडा, बाहर पुलिस का डंडा और घर में पत्नी की तीखी जुबान। चाइना वालों तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। ये जो लॉकडाउन के दिन बेगम के साथ गुजार रहे हो ना, इसको आप रिटायर्ड लाइफ का ट्रेलर भी समझ सकते हैं। खुशी का माहौल है, खूबसूरत गलतफहमी का एहसास भी हो रहा है। शराब की दुकान बंद, पत्नी खुश। ज्वेलरी की दुकान बंद, पति खुश। सब रंगा खुश और लादेन मरे या बुश, स्वामी मुस्कुरा के दोनों में खुश। अच्छा, इन दिल फेंक शादीशुदाओं को एक बात तो लॉकडाउन में समझ में आई गई कि जितनी भी स्टेपनी रखो, लॉकडाउन में कोई काम की नहीं रहती। बीबी सर्वश्रेष्ठ है। एक नया नारा चलन में आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबको सीधा करे लुगाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। कोरोना से जीत जाएगा इंडिया, घर पर ही रहोगे तो मुस्कुराएगा इंडिया। कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब पे नजर, सब पे खबर, दैनिक अवंतिका के साथ सफर होना चाहिए। YouTube पर स्वामी मुस्कुरा के दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए आज की खबर। आज संगठन की बैठक हुई नगर अध्यक्ष जी, उसमें क्या चर्चा हुई और क्या डिसीजन हुए? संगठन की जो बैठक हुई थी उसमें विशेष रूप से इस बात पे विचार विमर्श हुआ कि इंदौर शहर में लॉकडाउन बढ़ेगा। जिस हिसाब का इंदौर शहर का वातावरण दिख रहा है और 5-7 दिन 10 दिन इसे बढ़ाना पड़ेगा, तो जब बढ़ाने का निर्णय प्रशासन शासन लेगा तो आम लोगों को तकलीफ नहीं हो, आम लोगों को ज़रूरत का सब सामान मिल जाए और आम आदमी उसे स्वीकार कर ले। ये छोटी छोटी बातों पर हमने पार्टी में बैठ के चिंता की और हमने इस बात पे विचार किया कि लोगों के पास मनी की कमी है, नगद पैसा नहीं है,
सब्जियों की व्यवस्था हो गई, अब आगे समय में फ्रूट की व्यवस्था हो जाए। इन सब के साथ जो छोटी छोटी घरेलू आइटम है, जैसे शेविंग क्रीम है, टूथपेस्ट है, ब्रेड है, बिस्कुट है, इस तरह की चीज़ों की भी शुरुआत प्रशासन के माध्यम से हो जाए तो लोगों को राहत मिल जाएगी। दूसरा, फ्रूट मिलने लगे, इसकी भी चिंता पार्टी में हुई और यही सब बातें हमने जिलाधीश महोदय से भी जो अधिकारियों के साथ बैठक थी इसमें रखे और जिला प्रशासन ने कहा है कि हम इन सब बातों को जोड़ के और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले और इस लॉक आउट को, इस बंदी को लोग शहर से स्वीकार करें और अगर 8-10 दिन और अपन ने इसे बढ़ा लिया तो हम कोरोना की चेन को तोड़ देंगे। अभी जो रिपोर्टें आ रही हैं पहले के बनिस्बत 100 में से 10, 9, 8 के आसपास आ रही है, ये 100 में से 2-3 पे आ जाए तो अपन अपनी जीत को समझेंगे कि अपन जीत गए। अपने प्रशासन की और शासन की और लोगों का सहयोग से हमने इसे पार पाड़ लिया। लेकिन आने वाले समय में जब तक दुनिया भर में इसके वैक्सीन दवाई पे प्रयोग चल रहे हैं तो आने वाले 2-4-6 महीने जब तक ये नहीं बने तब तक अपने को अपने लाइफ स्टाइल में लोगों को आदत में डालना पड़ेगा कि अपना हाथ अपने हाथ में। बस ये विचार रख के इसके इलाज ही सावधानी है, सुरक्षा है, ये इसका इलाज है। तो इस पे लोगों की जागरूकता के लिए कोटेशन, सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से प्रशासन लोगों में अवेयरनेस पैदा करे। इंदौर शहर सफाई में लोगों ने स्वीकार किया और सफाई में 3 बार नंबर बना, तो ये लोगों की समझाइश बढ़े, इस विषय पे भी प्रशासन द्वारा कार्यवाही आज से चालू हो जाएगी। दूसरा, क्या ऐसा कुछ डिसीजन हुआ कि जैसे लॉकडाउन में कुछ किरानों की दुकानें आउटसाइड में खोलने का निर्णय कुछ हुआ इस प्रकार से? किरानों की दुकान की सप्लाई की चेन को बढ़ाना और किसानों को दूध की व्यवस्था हो जाए, उनका दुकानों को और पावर दे के दूसरे भी एरिया में दूसरी चीज़ों तक किरानों की दुकान को पहुंचाना, इसकी भी योजना प्रशासन बना रहा है। दूसरा, जैसे सुपर कॉरिडोर हो गया, बाईपास हो गया, इस तरफ कहीं कोई केस नहीं है। हाँ। और अब 35 दिन अब आप लॉकडाउन को हो चुके हैं, तो उस तरफ खोलने के बारे में कुछ ऐसा शासन ने? अभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई, मतलब कोई विचार नहीं है कि कहीं खोला जाए, क्योंकि एक जगह खोला तो अगर वहाँ पे भगदड़ मची या वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई तो ये जितनी मेहनत की है वो सब जीरो पे आ जाएगी। तो इसलिए वैसा कोई अभी प्लान नहीं बना है। मतलब अभी शहर लॉकडाउन अभी 8-10 दिन 15 दिन लॉकडाउन 10 दिन 15 दिन तो और रहेगा, ऐसा लग रहा है। ठीक। आज जिला प्रशासन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की, राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई। प्रशासन ने अभी तक जो काम किए वो बताया। आने वाले दिनों में उनका ऐसा मानना है कि लॉकडाउन और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। सभी ने सहमति दी कि इस कोरोना रूपी महामारी को अगर इंदौर से खत्म करना है तो इसकी चेन तोड़ना पड़ेगी। उसका एकमात्र हल है लॉकडाउन, और हमने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की सहमति दी है। सरकार इस पर विचार करेगी, पर हमने कुछ सुझाव भी दिए कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कुछ सुविधाएं और जनता को मिलनी चाहिए, उसको लेके आने वाले दिनों में प्रशासन के साथ बैठ के निर्णय लेंगे। पर मैं निवेदन करूंगा आप सबको कि हो सकता है कि हमको और भी कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाना पड़े। आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।
में देना है ट्रे में देना, ट्रे से उठा लेगी। चलो बेटा लो। आपका मोटिवेशन ही हमारा पावर है। बिल्कुल क्लैप करके तो एक उनके लिए दो यार, भैया को दो, लेने आए इधर आओ आप। हमारे जैसे लेके जा रहे हो ना, चलो बेटा आगे तुम्हारे तीनों लोग को देना है ना। एक बार वो करो, चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है संतोष। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी कि जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से ही ये लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको घरों में भोजन पहुंचाने के लिए दीनदयाल रसोई ने शुरुआत की थी और 800-1000 पैकेट भोजन से शुरुआत करके आज लगभग 25-26 हज़ार परिवारों तक दीनदयाल रसोई के माध्यम से भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। इस समय में जबकि जो कमज़ोर आर्थिक वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, जो दैनिक कमाने खाने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, तो ऐसे में लोगों को दोनों वक्त का भोजन उपलब्ध करा पाना एक बड़ी चुनौती थी और निश्चित रूप से दीनदयाल रसोई के माध्यम से हम लोगों ने इसको स्वीकार किया और लोगों के घरों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की शुरुआत की। और जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया कि 25-26 हज़ार तक खाने के पैकेट हम दोनों वक्त लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। सर कितना दोनों सब कहते हैं अभी यहाँ पर हम 2 तारीख को रुके थे। 2 तारीख से आप जा रहे हो तो कैसा महसूस हो रहा है? नहीं सब बढ़िया।
तो पीछे निकल जाओ भैया, पीछे निकल जाओ, पीछे निकल जाओ। पीछे निकले, पीछे निकले। व्यवस्थित है। ड्राइवर किधर है? हाँ, आइए सम्मान करो इनका भी। मैडम आप बताना चाहेंगे कि कितने यहाँ के जो मजदूर थे मैडम, कितने रुके थे और कहाँ आपने पहुँचाया है? आज हमने बेसिकली यूपी के मज़दूरों को पहुंचाया है, जो लगभग 90 मज़दूर थे। कुछ 18 लोग जो हैं वो हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से 20-22 दिनों से ठहरे हुए थे। बाकी के जो यहाँ पर मजदूरी करने आए थे वो लोग हैं, तो इनको 3 बसों के द्वारा यूपी बॉर्डर झांसी तक पहुँचाया गया है। इसके अलावा हमने करीबन 200 लोगों को पिछले 3-4 दिनों में बैतूल, झाबुआ, रतलाम और खंडवा भी भेज चुके हैं। मैडम इनके लिए कुछ जैसे कोई खाने की व्यवस्था या कुछ इनके राशन ये जैसे कुछ पेमेंट वगैरह भी जैसे इसे भी कोई आपने सहायता करी मैडम? हाँ, इन लोग का खाने का व्यवस्था किया है। इन लोग का खाने के लिए 2 टाइम का खाना हमने गाड़ी में भी रखवाया है। इसके अलावा पानी का भी व्यवस्था किया है। सबको सैनिटाइज करवाए, सभी बसों को सभी को सैनिटाइज़र उपलब्ध भी कराए, सभी को मास्क उपलब्ध कराए हैं। ये लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है मोहल्ला का चौराहे। कल जो टेस्ट लगाए गए थे पूरे दिन में वो 285 की संख्या थी उनकी, जिसमें से 257 नेगेटिव आए हैं और 28 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इसके पश्चात इंदौर जिले की अगर कुल संख्या देखी जाए तो ये 1514 हो जाती है। और इनमें से कई लोगों को कल हमने डिस्चार्ज किया था, इधर MRTP से भी डिस्चार्ज हुए थे और सेल्स में से भी डिस्चार्ज हुए थे। आज भी करीब 40 से 50 लोगों के डिस्चार्ज होने की पूरी संभावना है और इंडेक्स में करीब 30 लोगों के डिस्चार्ज होने की संभावना। इस तरह से हमारा स्थिति बेहतर होती जा रही है और डिस्चार्ज का हमारा रेशियो जो काफ़ी बढ़ता जा रहा है।
कल की मृत्यु को अगर जोड़ा जाए तो ये मृत्यु टोटल 72 हो जाती है, और 72 मृत्यु को भी अगर टोटल केसेस से देखें तो ये 4.5% के अंदर आ रही हैं, जो कि शुरुआत में हम लोग 12% से ऊपर थे, 20% के करीब थे। तो वर्तमान में स्थिति को मैं सामान्य होते हुए देख रहा हूँ। 3 दिन पहले जो 165 का आंकड़ा आया था, वो आंकड़ा इकट्ठे जो टेस्ट हमारे गए थे उनके आने से आया था। अन्यथा अब जो रूटीन में टेस्ट लग रहे हैं, ये लगभग 300 के करीब टेस्ट लगभग रोज लगते हैं, और उनमें से 10% से भी कम लोगों को पॉजिटिव आ रहा है। सर, ये जो डेथ का आंकड़ा है 72, इनमें अधिकतर मरीज कौन से ऐसे हैं जो, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट हमारा पहले 11% पे पहुंच गया, तो चिंता का विषय है। अधिकांश लोग इसमें अभी भी वो हैं जो जिनकी उम्र अधिक है, प्लस जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, अर्थात या तो उनको डायबिटीज़ है, या फिर ब्लड प्रेशर है, या सांस की बीमारी, या कुछ अन्य बीमारी रही हो। 70% के करीब लोगों को कोमॉर्बिडिटी पाई गई है। दूसरी बात जो आपने कहा कि पहले मॉर्बिडिटी ज़्यादा थी, उसमें अभी ये फ़र्क पड़ा है कि आईसी लोगों को समझाना, इन सब से ये फ़र्क पड़ा है कि पहले लोग बाग आखिरी स्टेज में आते थे हमारे पास, बीमारी को छुपा के रखते थे, और उस वक्त हॉस्पिटल स्टे उनका एवरेज 2 दिन का था। अभी इतना प्रशासन के द्वारा जो सख्ती की गई है, जो प्रचार प्रसार किया गया है, और लोगों में जो अपनी स्वयं की तरफ से जो उनमें आई है, तो उसको देखते हुए अभी लोग पहले से ही बता रहे हैं। दूसरा ये कि हमारा जो सर्वे पूरे शहर में फैला हुआ है, इसमें भी हम लोग केसेस निकाल रहे हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं। यदि लोग सही समय पर इलाज कराना प्रारंभ कर देते हैं तो यह बीमारी उतनी घातक नहीं है। इसलिए अभी मृत्यु का आंकड़ा जो है वो 5 के नीचे आ गया है। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।